ठीक है, आज का डेट हमारा कितना तारीख है? 5 अगस्त है ना? 5 अगस्त। तो 5 अगस्त में ये हमारा आज में हम लोग करेंगे, ये वाला हो गया हमारा टेस्ट। ये हमारा क्या हो गया? मेजरमेंट। ये वाला हमारा हो गया असेसमेंट, और ये हो गया हमारा एवोल्यूशन। इसमें डिफरेंस देखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर अगला वाला क्लास हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ टेस्ट किस में है। इसी में आता है ना तुम्हारा क्राइटेरिया और नॉन क्राइटेरिया, रेफरेंस और नॉन रेफरेंस वाला, स्टैंडर्ड टेस्ट, फॉर्मल टेस्ट और इनफॉर्मल वाला। ये सब हमारा किस में है? एवोल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, लेवल का पीजीटी वाला है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, टीजीटी हमारा कवर हो जाएगा। तो टेस्ट क्या होता है? तो देखो, यह एक विशिष्ट उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशेष क्षेत्र, जैसे कि ज्ञान है, कौशल है, योग्यता है और अभिवृत्ति है, इसमें किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए अंक या ग्रेड में रिकॉर्ड किया जाता है। हिंदी वाला थोड़ा सा दिक्कत होगा, अंग्रेजी ठीक है ना? निष्पादन का मतलब क्या हो गया? परफॉर्मेंस। और प्रेक्षित का मतलब क्या हो गया? ऑब्जर्व। मतलब तुमको कितना ज्ञान है किसी विषय में, तुमको कितना महारत हासिल है, या किसी भी चीज का कौशल तुम में कितना है, वह कैसा करेंगे उसमें तुम्हारा हम परफॉर्म जो कर रही हो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व को व्यक्त कैसे करेंगे? कुछ अंक देकर या ग्रेड में दे करके। जैसे 10 में 5 दिए या 100 में 80 दिए। तो फिर से समझो, टेस्ट क्या है हमारा? टेस्ट एक उपकरण है। टेस्ट क्या है? एक उपकरण। जैसे थर्मामीटर किसको मापता है? तापमान को मापता है। वैसे ही टेस्ट हमारा एक उपकरण है जो मापेगा, किसको मापेगा? तुम्हारा ज्ञान को, तुम्हारा कौशल को, तुम्हारा योग्यता को, तुम्हारा अभिवृत्ति को। और मापने के लिए क्या ऐसा करते हैं हम लोग? जो तुम परफॉर्म करती हो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद व्यक्त कैसे करेंगे? अंक से या ग्रेड से। यही हमारा क्या है? टेस्ट है। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया कि टेस्ट जो है एक टूल है, एक उपकरण है, जिससे हम लोग माप लेते हैं किसको? ज्ञान, कौशल, योग्यता या अभिवृत्ति। और उसमें कैसे करते हैं? तुम्हारा परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, इसमें तुम्हारा नेचर, तो नेचर जो टेस्ट का है ना, वो तुम्हारा कैसा है? एक समेटिव में आएगा, मतलब कि फॉर्मेटिव है, समेटिव है, एक संकुचित है, मात्रात्मक और योगात्मक है। यह औपचारिक और यह संरचित है। संरचित और असंरचित, यानी कंस्ट्रक्टेड और सेमी कंस्ट्रक्टेड का क्या मीनिंग बतलाए थे? जैसे हम लोग अगला दिन मान मान लो किसी का यहाँ शादी है, तो शादी के 10 दिन पहले लिस्ट बनाएगा कि खाना में क्या क्या मेनू रखेंगे, क्या क्या रखेंगे। तो जो मेनू बना के काम करेगा उसको कहते हैं संरचित। क्या कहते हैं? संरचित। जैसे प्रश्नावली, तुमको एग्जाम होता है तो याद करो, एग्जाम के 2 महीना पहले ही प्रश्नावली तैयार होता है। तो कैसा होगा? संरचित। और अचानक से तुम्हारे क्लास में टीचर जाए और घुस करके कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, तो वो बोला होगा क्या? वो मतलब कि वो नॉन कंस्ट्रक्टेड होगा, वो संरचित नहीं होगा। संरचित का मतलब पहले से सूची में तैयार कर लेना। संरचित का मतलब वही होता है। तो टेस्ट का हमारा प्रकृति संकुचित भी होगा और व्यापक भी होगा। या तो हम छोटा सा पैराग्राफ से दे देंगे, या नहीं तो ज्यादा भी दे देंगे, और वो हमारा फॉर्मेटिव भी होगा, या हमारा क्या होगा? समेटिव भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर फॉर्मेटिव नहीं है। ये टेस्ट हमारा कुल मिलाकर क्या है? समेटिव ही है, क्योंकि टेस्ट जब भी लेंगे, कौशल को मापने के लिए ना ले रहे हैं कि तुम्हें कितना कौशल है, उसमें सुधार का कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? किसी विशेष समय बिंदु पर विद्यार्थियों को ज्ञान या कौशल के एक विशेष पहलू का क्या करना? मापन करना। जब मापन करना है तो ये वाला हमेशा से क्या है? समरी यानी सारांश बता रहा है। यानी क्या होगा? ये समेटी में आ जाएगा टेस्ट हमारा। उदाहरण में अर्धवार्षिक परीक्षा किससे पूछेगा? समेटी में पूछता है। अंतिम वार्षिक परीक्षा वस्तुनि एमसीक्यू का क्विज, निबंध वाला का एक सेट, या प्रैक्टिकल एग्जाम। कुल ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल है? समेटिव एग्जाम्पल है। निष्कर्ष क्या निकला? जो टेस्ट होता है वह डाटा का कलेक्शन का क्या है? एक साधन है। इसमें बच्चा जो है वह परफॉर्मेंस करेगा, टीचर ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके उसको ग्रेड या अंक में क्या करेगा? व्यक्त कर देगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आ जाओ मेजरमेंट में। किसमें आ रहे हैं हम लोग? मेजरमेंट में। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये हमारा असल में टेस्ट है। क्या है ये? टेस्ट। तो टेस्ट या अन्य अवलोकन के माध्यम से ये जो निष्पादन दे रहा है, निष्पादन का मतलब क्या है हमारा? रुको, यहाँ भी निष्पादन का दिया था ना यहाँ। परफॉर्मेंस। अब निष्पादन का मतलब क्या हो गया? परफॉर्मेंस। और प्रेक्षित का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन।
तो मेजरमेंट क्या है, जब हम लोग, यह एक प्रक्रिया है जिसमें जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो जो तुम परफॉर्म कर रही हो, जो तुम क्या कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो, तो जो तुम परफॉर्म कर रही हो उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके व्यक्त न करेंगे तो कैसे कैसे व्यक्त करेंगे, कोई नंबर दे करके ही ना व्यक्त करेंगे। कोई नंबर या कोई सिंबल देंगे, जैसे कई बार टेस्ट होगा ना, तो वहाँ टीचर तेरे पास 1 स्टार डालेगा, 2 स्टार डालेगा, तो या तो वह नंबर देगा या तो वह क्या देगा, सिंबल देगा। तो यह जो है, सब किसी विशेषता को मात्रा के रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है, वही हमारा क्या हो गया, मापन हो गया। क्या क्या हुआ, मापन। तो मापन क्या है, तो मापन एक प्रक्रिया है जिसमें जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट के दौरान जो कैंडिडेट है वह अपना परफॉर्मेंस देगा, और परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद में जब हम लोग उसको ऐसा सिंबल में व्यक्त करेंगे या ऐसा 1 2 में व्यक्त करेंगे, तो वह हमारा क्या होगा, मेजरमेंट होगा, कि वह मेजर कर रहा है कि इसको 2 दिए, इसको 2 स्टार दिए। तो टेस्ट और मेजरमेंट में देखो लगेगा दोनों एक ही है। अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लिखना है ना। टेस्ट हमारा क्या है, ज्ञान का या कौशल का या अभिवृत्ति का क्या करता है, वह वो परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर लेता है ग्रेड वाला में। और ये मापन क्या है, वही परफॉर्मेंस को जो हम व्यक्त कर रहे हैं, किससे, सिंबल से या अंक से, तो वह हमारा क्या होगा, मेजरमेंट हो गया। तो इसका नेचर हमारा मात्रा को दिखाएगा, और यह क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। यह क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। यह परिणाम जो भी आता है उसको संख्या या प्रतीक में बदलने की क्या प्रक्रिया है। तो सिंपल सा, अभी तक टेस्ट और मेजरमेंट में क्या अंतर है। टेस्ट हम लोग ज्ञान का कौशल का क्या लेंगे, मापन, माने कि ज्ञान या कौशल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और मेजरमेंट क्या है, उसको व्यक्त कर लेते हैं प्रतीक में। इसका उद्देश्य क्या है, परीक्षण के परिणामों को अंकों या ग्रेडों में व्यक्त करना, जिससे विभिन्न विद्यार्थियों के निष्पादन की क्या हो सके, तुलना हो सके। जैसे एक परीक्षा में 100 में से क्या लाया है, 75 अंक लाया है। किसी प्रोजेक्ट को A ग्रेड देना, किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण IQ में 120 प्राप्त होना, खेल में 100 मीटर दौड़ में 12.5 सेकंड को पूरा करना। तो निष्कर्ष क्या निकला कि मापन जो है सो मात्रा निर्धारित करता है, क्या, कि वह कितना लाया। क्या, जैसे कि 100 में वह कितना लाया, तो 80 लाया। तो 80 हमारा क्या बता रहा है, मापन बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है। और वह संख्या या प्रतीक के रूप में होता है। अब हमारा असेसमेंट, असेसमेंट तो हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए हैं। तो असेसमेंट हमारा कैसा है, ये संकुचित है कि व्यापक है, व्यापक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। जो CCE है, जो सबसे लास्ट में सोचे पढ़ाएंगे, तो उसमें तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, उसके पहले असेसमेंट का क्या मतलब है। तो एक हो प्रक्रिया होता है संकुचित, और एक प्रक्रिया होता है व्यापक। संकुचित और व्यापक का मतलब, दायरा जिसका छोटा सा होगा क्या होगा, संकुचित हो गया। और जिसका दायरा बहुत ही व्यापक है, बड़ा सा, हुआ क्या है, व्यापक है। तो असेसमेंट जो है, मान लो कि असेसमेंट जब भी होगा, एक उदाहरण दे रहे हैं, क्या किसी का मैथ में असेसमेंट होगा क्या, SST में चारों विषय है ना, फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, फिर सब्जेक्टिव में, मेंस में तुम्हारा असेसमेंट होगा, फिर इंटरव्यू में होगा असेसमेंट। तो वह छोटा सा दायरा है, वह व्यापक है। वह तुम्हारा ओवरऑल नेचर भी देखेगा, करेक्टर भी देखेगा, मोरल भी देखेगा, कॉन्फिडेंस भी देखेगा, ह्यूमैनिटी भी देखेगा, मोरल मोरल भी देख, सब कुछ देखेगा। इसीलिए असेसमेंट हमारा कैसा दायरा है, व्यापक दायरा है। तो इसमें भी असेसमेंट में ज्ञान कौशल अभिवृत्ति और जो समझने का तरीका है, उसको हम लोग असेसमेंट करेंगे, लेकिन उसको असेसमेंट करने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे यहाँ हम लोग क्या करें, टेस्ट ले लेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट वाला देंगे, देखो प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो बोले थे ना, याद दिलाना, ये वाला नहीं ना कराए हैं शायद। अच्छा, ये चर्चा वाला विधि तो हो गया है, और स्व आकलन भी हमारा हो चुका है। प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो को याद दिला देना। उससे साक्ष्य को एकत्रित करते हैं, उसको व्याख्या करेंगे और उपयोग करेंगे। यह मापन के आगे की क्या है, प्रक्रिया है। सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद में क्या होगा, हमारा असेसमेंट होगा। तो इसकी प्रकृति क्या है, यह तो व्यापक है, और यह गुणात्मक है। देखो मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर है। मात्रात्मक बताएगा कि मान लो अंजलि को 10 नंबर आया, वह खाली मात्रा बता दिया। और गुणात्मक क्या बताएगा, बोलेगा उसका नेचर अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वह मेहनती है, वह पंक्चुअल है, उसमें मानवता है, उसमें नैतिकता है, मन सब कुछ बताएगा, गुण भी बता रहा है। वो क्या होगा, गुणात्मक हो गया।
तो असेसमेंट हमेशा जो कि व्यापक होने के कारण यह मात्रात्मक नहीं होकर क्या होगा, गुणात्मक होगा। और टेस्ट और जो मेजरमेंट है वह क्या होता है, मात्रा बताता है, तो वह हो गया मात्रात्मक। और असेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा, गुणात्मक हो गया। तो अब हमारा असेसमेंट कितना तरीके का होगा, तो फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, कंटिन्यूअस है और सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी रहता है और तुम्हारा समेटिव भी रहता है। बताया ना ये सब असेसमेंट का। तो ये सारा तत्व भी हो सकते हैं, इसमें छूट गया, क्या क्या छूटा है, फॉर्मेटिव है ना, डायग्नोस्टिक है, यहाँ कंटिन्यूअस, यहाँ पे समेटिव भी होगा। असेसमेंट हमारा क्या सा होता है, समेटिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो उद्देश्य क्या है, तो जब हमारा व्यापक है तो उद्देश्य में हम लोग क्या है कि कोई भी बच्चा है उसको कमजोर पहलू भी जानेंगे और उसका अच्छा पहलू भी जानेंगे। वह सीखना कैसा है उसको भी पता चल जाएंगे, शिक्षण हमारा प्रभाव छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। और इससे हम लोग फीडबैक देंगे। कई बार फीडबैक शुरू में देंगे और कई बार फीडबैक हम लोग क्या देंगे, लास्ट में देंगे। शुरू वाला फीडबैक क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिव, और लास्ट वाला क्या कहलाएगा, समेटिव कहलाएगा। जैसे कि एक प्रोजेक्ट के आधार पर विद्यार्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करना और उसकी प्रतिपुष्टि देना, यानी फीडबैक देना। कक्षा में चर्चा में भागीदारी के आधार पर समझ का क्या करना, आकलन करना। पोर्टफोलियो का विश्लेषण करके प्रगति का क्या करना, आकलन करना। और मापन से प्राप्त अंकों का विश्लेषण करके यह समझना कि कौन सा विषय वस्तु विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। तो निष्कर्ष क्या निकला है कि जो असेसमेंट होता है वह गुणवत्ता और प्रक्रिया पर बल देता है, कि वह उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है और वह क्यों है, और सब कुछ रिजल्ट कैसा आ रहा है, मैथ में कैसा नंबर ला रहा है। यह मापन से प्राप्त संख्या या प्रतीकों का क्या करेगा, अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालेगा। और साथ ही साथ निष्कर्ष निकालने के बाद में अपना टारगेट सेट करेगा कि हमको क्या क्या इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, मैथ के ऊपर करना चाहिए, एसएसटी के ऊपर करना चाहिए। जैसे शनिवार को हम लोग असेसमेंट लेते हैं, तो कम किस विषय में नंबर आ रहा है, जो रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं मेजरमेंट वाला ना रिजल्ट हो गया, टॉपिक वाइज रिजल्ट डालते हैं। उसका असेसमेंट में खुद तुम ही लोगों का सेल्फ असेसमेंट तो होता होगा ना। अच्छा, ग्रामर में मेरा 2 ही नंबर आया है, ग्रामर को ही पढ़ना है। तो तुम्हारा कैसा आ गया वो, असेसमेंट में आ गया। और तुम उसके बाद में क्या करती हो, एक्शन एक्शन लेती हो खुद के ऊपर में कि हमको यहाँ इस पे ज्यादा पढ़ाई करना है। तुम कहाँ देख रहा है लाल, चमक रहा है क्या ये। मूल्यांकन में देखो, परिभाषा में है ना, यह कैसा एक जजमेंटल प्रोसेस है। एवोल्यूशन लास्ट वाला हमारा क्या आ रहा है, एवोल्यूशन आ रहा है। तो ये वाला तुम लोग ले लेना अभी वीडियो। अब देखो इसमें एवोल्यूशन हमारा कैसा आएगा, लास्ट में आएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जा रहा है। पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट के बाद क्या करेंगे हम लोग, असेसमेंट लेंगे। हाँ, फोटो खींचने में ध्यान बढ़ जाता है। जिसमें हम लोग आकलन से प्राप्त सभी साक्ष्य जानकारी, आंकड़ों और अवलोकन के आधार पर विद्यार्थी का क्या करेंगे, निष्पादन का मतलब है ऑब्जर्वेशन। शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या संस्था के गुणवत्ता, मूल्य, प्रभावशीलता या उपलब्धि के बारे में एक मूल्य या जजमेंट दिया जाता है। कुल मिलाकर हम बता रहे हैं मूल्यांकन क्या होता है। सबसे पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट में जो बच्चा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने कर रहे हैं वो हमारा टेस्ट हो गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन को जब व्यक्त करेंगे किसी नंबर या सिंबल से तो वह क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। और जब मेजरमेंट हो जाएगा तो उस मेजरमेंट के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे, कहाँ कमजोर है कहाँ तेज है, तो वह हमारा क्या होगा, असेसमेंट हो गया। और लास्ट में हमारा क्या हो गया, हमारा मूल्यांकन, एवोल्यूशन, वह हमारा एक जजमेंट है। जजमेंट का मतलब तुमको हम लायक समझे, तुम डीएसपी बन जाओ। वह लास्ट में क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। जैसे इंटरव्यू पास कर गया तो जो ज्वाइनिंग लेटर देता है वो हमारा एवोल्यूशन है। यानी वह जजमेंट ना हो गया कि जाओ आज से तुमको वर्दी हम दे दिए। और उसके पहले वाला प्रक्रिया असेसमेंट है, इंटरव्यू में जो चल रहा है वो क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। और इंटरव्यू के पहले जो मेंस निकाला वो क्या है, तुम्हारा एवोल्यूशन है, सॉरी, वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट है ना, क्योंकि मेंस में इतना नंबर लाया था। और टेस्ट हमारा क्या है, जेपीएससी का जो पेपर आया हमारे पास में वो टेस्ट हो गया, क्योंकि उसका क्वेश्चन सेट है। अब उसमें हम परफॉर्म करेंगे,
प्रक्रिया समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर, यही हमारा एग्जाम में आता है, पिछले बार आया था सीटेट वाला में। क्राइटेरिया और नॉन क्राइटेरिया, यानी कि एक हमारा रेफरेंस रहेगा, एक हमारा क्या रहेगा, नॉन रेफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एवोल्यूशन वाला चर्चा चल रहा है। इसका नेचर कैसा होता है, निर्णयात्मक, यानी जजमेंट दे देगा कि तुमको हम डीएसपी जहाज से बना ही दिए। दूसरा वाला, इसका नेचर क्या होता है, यह हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस लेगा या नॉन रेफरेंस लेगा। क्राइटेरिया रेफरेंस का ये सब अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, इसी के अंतर्गत ही है। क्राइटेरिया नॉन क्राइटेरिया क्या होता है, 33% लाना है तब मेन से पास करोगे, क्राइटेरिया डाल देता है ना। आचार वाला एग्जाम में पेपर वन में 33% क्राइटेरिया डाल दिया है ना। जेटेट वाला में 60% क्राइटेरिया डाल दिया है ना। अच्छा, और नॉन रेफरेंस क्या हो गया, नॉन रेफरेंस का मतलब जब मेरिट लिस्ट बनता है तो उसमें जो है किसी से तुलना करता है, नहीं ना करता है, बोलता है कि टॉप 5 वाले को हम ले लेंगे। खैर ये सब अलग चैप्टर ही है। तो उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन करना और ग्रेड श्रेणी प्रदान करना, शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता निर्धारित करना, शैक्षिक नीतियों के बारे में निर्णय लेना या प्रमाणन देना। उदाहरण में देखो, एक सेमेस्टर के अंत में जब भी हम लोग जो है सो सभी आकलन यानी सारा तरह का असेसमेंट है, तो असेसमेंट में अब क्या क्या आ जाएगा, टेस्ट भी आ गया, असाइनमेंट भी आ गया, प्रोजेक्ट भी आ गया और ऑब्जर्वेशन भी आ गया। इसी के ना आधार पर हम लोग क्या करें, बी ग्रेड। तो बी ग्रेड हमारा क्या है, वह लास्ट में जजमेंट ना हो गया, वह क्या कर रहा है, एक फैसला दे रहा है, बी ग्रेड। यानी इसमें यह निर्णय ले लेता है कोई विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के योग्य है या नहीं है। किसी नई शिक्षण पद्धति की प्रभावशीलता का आकलन करके यह तय करता है कि उसको जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। किसी पाठ्यक्रम पुस्तक या पाठ्यक्रम की उपयोगिता का मूल्यांकन करना। तो निष्कर्ष देखो क्या निकला है कि मूल्यांकन यानी कि जो एवोल्यूशन है, वह मूल्य या गुणवत्ता के बारे में निर्णय देता है कि यह कितना अच्छा है या क्या यह उद्देश्य पूरा करता है। यह आकलन से प्राप्त जानकारी को स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव के विरुद्ध जांचकर एक अंतिम मूल्यांकन या निर्णय प्रदान करता है। इसका मतलब समझा रहे हैं, एक मानक सेट कर लिया था कि इसको जो है ना, सो एक डीएसपी के जितना जानकारी होना चाहिए। अब वह इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू में उसका लक्ष्य क्या रहेगा, तो उसका डीएसपी के लायक का जानकारी हो। अब उसको जांचेगा और जांचने के बाद बोलेगा नहीं नहीं यह तो उसके लायक है, तो वह निर्णय देगा, जाइए आज से आपको क्या बना दिया, स्टार वाला वर्दी दे दिए। और ऐसा ही होता ही है। तो कुछ भी दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को, इसको हम लोग अब हल्का हल्का समझते हैं, है ना। हल्का हल्का हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवलुएशन, इसी में ही हमको क्या करना है, चेक कर लेना है। टेस्ट हमारा क्या है, एक टूल है जिससे कि हम लोग व्यक्ति का कौशल या ज्ञान या अभिवृत्ति रुचि को क्या करते हैं, मापते हैं। मापन क्या है कि टेस्ट लेने के दौरान में जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस को, उसको जब हम व्यक्त करेंगे तो किसी संख्या से और किसी सिंबल से, तो वह व्यक्त करने का जो तरीका है वही हमारा क्या है, प्रोसेस कहलाया। आकलन, आकलन भी हमारा व्यापक प्रक्रिया है। और ये वाला हमारा मेजरमेंट क्या संकुचित है ना, खाली नंबर दे देगा 10 20 बी सी, है ना। और ये भी हमारा मूल्यांकन क्या है, ये भी हमारा प्रक्रिया है। अच्छा, आकलन हमारा कैसा होता है, व्यापक होगा, और यह मात्रात्मक होगा और गुणात्मक होगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा, तेरा नेचर भी ना बता देगा। अब मूल्यांकन क्या है, एक जजमेंट है, वह खाली मात्रात्मक है, मात्रा बता दिया। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु यानी कि टेस्ट जो है वह तुम लोगों का एक पर्टिकुलर जो तुमको परफॉर्म करने के लिए देंगे किसी सब्जेक्ट में, उसका परफॉर्मेंस का हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। और मेजरमेंट क्या है, जब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना भाई, कोई नंबर या सिंबल से। और जब रिप्रेजेंट करोगी तो किसी को 10 आया, किसी को 20 आया, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, चर्चा ना करेंगे, कह रहे इसको 10 आया है यानी यह तेज है, इसको 2 आया यानी यह बेवकूफ है। तो आकलन हमारा सीखने की प्रक्रिया को समझना, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। और लास्ट में मूल्यांकन कहाँ जाएगा, मूल्यांकन में केंद्र बिंदु में क्या रखते हैं, जजमेंट रखेंगे कि इसको पास करें कि फेल करें। अब देखो, ये वाला हमारा टेस्ट है, तो टेस्ट हमारा क्या होगा, संकुचित होता है, और यह खाली मात्रा बताएगा। और यह क्या होता है, समेटी होगा, यानी कि यूनिट खत्म होने के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं, यूनिट खत्म होने के बाद लेंगे।
और ये वाला हमारा क्या मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट भी हमको मात्रा बता रहा है, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ है, खाली बता दे रहा है 10 है कि 5 है कि 6 है। और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा असेसमेंट है। तो असेसमेंट हम लोगों का क्या होता है, व्यापक होगा, गुणात्मक भी होगा और रचनात्मक भी होगा। फॉर्मेटिव समेटिव दोनों ना होता है। और ये एवोल्यूशन हमको जजमेंट दे रहा है, वह रेफरेंस में सेट कर देगा या नॉन रेफरेंस क्राइटेरिया फिक्स कर देगा या नॉन क्राइटेरिया को रखेगा। अगला देखो उद्देश्य है। टेस्ट का उद्देश्य क्या है, डाटा को संग्रह करना, कि तुम कितना नंबर ला रही है, या तुमको जानकारी कितना है, तुम्हारा ज्ञान का कौशल का कितना जानकारी है, उसका डाटा कलेक्ट करेगा ये। और ये हमारा जो मेजरमेंट है, वह यह देखता है कि तुमको कितना मात्रा में ज्ञान है। असेसमेंट क्या करता है, वह सीखने की प्रक्रिया को समझता है और फीडबैक देगा, ऑन गोइंग और एट लास्ट। और ये तुम्हारा एवोल्यूशन क्या है, वह जजमेंट दे देगा, निर्णय ले लेगा, पास हो कि फेल हो। अब टेस्ट में क्वेश्चन कैसा होगा, तो टेस्ट में क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि तुम क्या परफॉर्म की हो, ये मायने रखता है। क्या मायने रखता है, कि तुम परफॉर्म क्या की हो, तुमको जितना जानकारी उससे हमको मतलब नहीं, तुम लिखी क्या है। कई लोगों को जानकारी ज्यादा होता है लेकिन लिख नहीं पाता है। तो टेस्ट क्या है, टेस्ट तेरा जानकारी से मतलब नहीं, जो तुम लिखी है उसी से मतलब रखता है। और हमारा जब ये मेजरमेंट है, वह सिर्फ इससे मतलब रखता है, तुमको 10 में से कितना नंबर दिया, ए ग्रेड दिया कि बी ग्रेड दिया। लेकिन असेसमेंट व्यापक होगा, वह बोलेगा अच्छा ये कैसा लिख दिया है, ऐसा लिखा है तो क्यों ऐसा लिखा है, इसके पीछे क्या कारण है, यानी इसका व्यापक हो गया। और जो एवोल्यूशन है, वह बोलेगा कितना अच्छा, इसको क्या करे, अगला क्लास में जाने दें कि नहीं जाने दें। उदाहरण में टेस्ट हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न टेस्ट हो गया, लेकिन जब तुमको टेस्ट का क्वेश्चन देंगे तो तुम परफॉर्म करोगी। परफॉर्म करने के बाद टीचर ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद जब व्यक्त करेगा, तो किसी सिंबल या किसी नंबर से तो दे दिया 85, 100 में क्या लाई 85, यानी वो तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया वो, मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया। और जब तुम्हारा मेजरमेंट होगा, तो प्रिंसिपल लोग सर क्या करेंगे, रिजल्ट को देख करके एनालिसिस करेंगे कि अच्छा इसमें 85 आया है, 15 नंबर और कहाँ से ला सकता है, हम इसको ऐसा कोचिंग देंगे, वैसा करेंगे। और लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा, तुमको ए ग्रेड दे देगा, यानी प्रिंसिपल जज कर लिए कि तुमको प्रमोशन दे दे रहे हैं। सब समझ में आ गया। अब देखो ये इंटर रिलेटेड कैसे है, एक दूसरे से संबंधित कैसे है। अब तो पता चल गया कि चारों हमारा क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इन चारों प्रक्रियाओं को एक, देखो ये जो सोपान इस तरह से नहीं होता है, ऐसा इस तरह से ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में लिखना है, हिरार्कियल। और इंटर रिलेटेड है, कैसे इंटर रिलेटेड, ये हमारा जो टेस्ट है वह क्या है, विशिष्ट डेटा संग्रह का प्रारंभिक बिंदु है। मेजरमेंट क्या है, परीक्षण के परिणामों को संख्या या प्रतीक में परिवर्तित कर देता है। और असेसमेंट क्या है, उसका दायरा क्या होगा, व्यापक होगा, वह कैसे सीखा, क्या करने से और सीख सकता है, और वो फीडबैक देगा। अब मूल्यांकन क्या है तुम्हारा, लास्ट में वह जजमेंट देता है, फैसला सुना देगा कि तुम योग्य हो कि अयोग्य हो। तो चारों बताओ एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है। और मान लो कि जैसे हम लोग शुरू में ही डायरेक्ट पढ़ा दे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, तो ये सारा चीज छूट जाएगा ना। सोचो अगर खाली मूल्यांकन डायरेक्ट उठा कर पढ़ा दे, एक ही दिन में खत्म कर दे, तो ये सब चीज से क्वेश्चन रहेगा ही, फिर हम लोग बना पाएंगे एग्जाम में। इसीलिए ये वाला एकदम लंबा चलेगा, ये हर चीज चलेगा इसका लंबा। जैसे सरल शब्दों में देखो, परीक्षण तो प्रश्नों का क्या है, एक सेट है। परीक्षा पेपर अभी जेटेट वाला हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन मान लो बना रहे हैं, तो बोला कैसा हो गया, एक क्वेश्चन पेपर सेट हो गया। अब मेजरमेंट क्या है, कि जो तुमको शनिवार को हम दे रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो किसी का 100 में क्या आ रहा है 75, वो क्या है मेजरमेंट। अब 75 नंबर लाने के बाद तुम लोग खुद से आकलन कर रही हो ना, सेल्फ असेसमेंट भी हो रहा है, टीचर असेसमेंट भी हो रहा है। हम भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी सुधार करो, और तुम्हारा दिल भी कह रहा है कि हमको यहाँ पर सुधार करना है। तुम खुद में विश्लेषण करेगी और प्रतिक्रिया देगी, वो लोग क्या है, असेसमेंट है। और मूल्यांकन क्या होगा तुम्हारा, मूल्यांकन ये हो गया कि लगातार टेस्ट में अच्छा नंबर आने के बाद मान लो हम क्या करेंगे, वो वाला सब्जेक्ट को बोल देंगे अब इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जैसे हम लगातार ले लिए असेसमेंट एज और असेसमेंट फोर या फॉर्मेटिव, तो अब हमारा मूल्यांकन हो गया ना, कि अब हमको फॉर्मेटिव को फिर से पढ़ाना है क्या।
नहीं पढ़ाना है, क्लियर हो गया है हमारा। अच्छा ठीक है। तो अब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये तो शिक्षा, ये सब दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है हमको। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह टेस्ट और मापन से क्या है, परे है। याद रख, सीक्वेंस समझ में आया ना? एकदम छोटा सा चीज है टेस्ट। उसको व्यक्त करेंगे। देखो क्वेश्चन पेपर जो दे दिया वो टेस्ट हो गया। जो तुम परफॉर्म कर रही हो, तो जो परफॉर्म कर रही हो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारा टेस्ट है। लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को जब हम व्यक्त करेंगे, कैसे? नंबर लिख के या ग्रेड देकर, वह क्या होगा? मेजरमेंट। और उस मेजरमेंट के आधार पर जब टीचर, प्रिंसिपल या तुम्हारा दिल विश्लेषण करेगा, तो वह क्या होगा? असेसमेंट। और असेसमेंट के बाद में जब तुम्हारा लास्ट में जजमेंट देंगे प्रिंसिपल सर कि तुमको हम प्रमोट करें कि रोक दें, वह क्या होगा? हमारा एवोल्यूशन हो गया। अब सब कुछ तो समझ में आ गया है। तो हमारा मूल्यांकन क्या है? क्या है हमारा लास्ट वाला जजमेंट वाला? वो समेटिव एवोल्यूशन हो गया। अंत में क्या आता है? ठीक है। चारों प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? उचित संतुलन और समन्वय आवश्यक है। केवल टेस्ट और मापन पर निर्भर रहने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। आकलन यानी कि असेसमेंट की विधियां क्या होनी चाहिए? अलग अलग। कुछ मौखिक लो, कुछ लिखित लो, कुछ प्रैक्टिकल लो, कुछ पोर्टफोलियो ला लो, प्रोजेक्ट वाला। देखो ये वाला पढ़ाना है, नोट्स रेडी है, ये भी पढ़ाना है, नोट्स रेडी है। और ये तो पढ़ा दिए हैं सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, ताकि विद्यार्थी की बहुआयामी प्रतिभा का क्या चले, पता चले। इसीलिए जो ऑफिसर ग्रेड का सिलेक्शन होगा ना एग्जाम में, जेपीएससी वगैरह में, तो वो लोग बहुत तरीके का असेसमेंट करेगा। पहले तो तुम्हारा लिखित ले लिया, लिखित के बाद क्या करेगा? मौखिक इंटरव्यू वगैरह ले रहा है। और इंटरव्यू के बाद जब सेलेक्ट करेगा तो प्रायोगिक यानी कि फील्ड में तुमको ड्यूटी लगा देगा कि देखते हैं 5 साल में तुम कितना अच्छा काम करते हो। कई कई जगह का कलेक्टर अच्छा होता है और कई जगह कलेक्टर प्रदर्शन में खराब हो जाता है। तो नोट्स हमारा जो है सो लगभग लगभग हमारा खत्म हो गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसलिए देख लेते हैं ताकि तुमको वास्तविक, 5 वास्तविक जीवन उदाहरण है, जिससे हमको समझ में आया कि क्या टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवोल्यूशन को किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले टेस्ट देखते हैं, है ना? 10 एमसीक्यू तुमको दे दिए, तो 10 एमसीक्यू दे दिए, तो वो वाला क्या हो गया? हमारा टेस्ट हो गया। क्या का टेस्ट हो गया? मेजरमेंट को देखो, तो मेजरमेंट में 10 में से तुमको अगर हम मान लो क्या दिए, 8 दिए हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा मेजरमेंट। और जब मेजरमेंट 8 दे दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? गलत जो उत्तर दिया उसका विश्लेषण करेंगे ना। अब पता लगाएंगे कि वह कहाँ कमजोर है। अच्छा, वह इक्वेशन में कमजोर है, तो टीचर उसको अतिरिक्त प्रैक्टिस कराने देगा, तो वो वाला क्या हो गया? असेसमेंट हो गया। समझते आ रहे हो? और लास्ट में हमारा इवोल्यूशन क्या है? कि रोहित का जितना भाई और बार भी हम टेस्ट लिए हैं और असाइनमेंट लिए और डाटा जो गया है प्रिंसिपल का टेबल पे, और उसके आधार पर टीचर उसको क्या दे दिया? ग्रेड दे दिया। तो वो हमारा क्या हो गया? एवोल्यूशन। उदाहरण समझ में आया पहला वाला? अगला उदाहरण देखो, साइंस से दे रहे हैं। जैसे जल का विद्युत अपघटन का प्रयोग है। जल का विद्युत अपघटन। तो टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? जो भी छात्र है उसके सामने में प्रैक्टिकल करवाएंगे विद्युत अपघटन वाला का, और उसको उसकी प्रक्रिया क्या बोलेंगे? लिखवाएंगे। तो अब मेजरमेंट क्या है? रूब्रिक बनाएंगे हर एक स्टूडेंट का। और रूब्रिक बनाने के बाद में हम देखेंगे कौन लड़की अच्छे से प्रैक्टिकल की है, किसका हाथ में सफाई था, कौन लापरवाही से प्रैक्टिकल की है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या देंगे? नंबर दे दिए, तो नंबर जैसी थी वो मेजरमेंट हो गया। अब असेसमेंट करेंगे। जैसे प्रिया नाम की लड़की है, तो उसको देखेंगे कि वह जो रिपोर्ट जो बनाई है उसमें इक्वेशन लिखने में गलती कर रही है। तो टीचर क्या करेगा? उसको फीडबैक देकर सुधार देगा। ये असेसमेंट हो गया। और सारा दुनिया भर का जो प्रैक्टिकल का डाटा जाएगा कहाँ? प्रिंसिपल के पास में। तो वह उसको लिखेगा क्या? एक्सलेंट। एक्सलेंट लिखेगा तो वो क्या हो गया? एवोल्यूशन हो गया। अब अगला वाला देखो, कबीर के दोहे पाठ पढ़ाने के बाद। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि शाम वाला जो साइंस का कैंडिडेट है उसको भी एग्जाम्पल मिल गया, और सुबह का सोशल साइंस वाला को भी एग्जाम्पल मिल गया। अब ये टेस्ट है। तो कबीर की सामाजिक आलोचना विषय पर 300 संबंध शब्दों का निबंध लिखना, यह एक टेस्ट का प्रश्न दे दिए। अब मापन कैसे करेंगे? वह उसका भाषा कैसा है, विषय का ज्ञान कैसा है, तर्क शक्ति कैसा है, व्याकरण कैसा है, उसके आधार पर 25 नंबर में क्या दिया? 18। तो मेजरमेंट हो गया। अब जब 18 ही दिए हैं तो बचा हुआ नंबर क्यों नहीं आया है? तो हम लोग उसकी कमी को पहचानेंगे, और कमी को पहचानने का उसको सुझाव देंगे। अब बोलेंगे तुम और भी ऐसा उदाहरण करो। तो ये वाला हमारा क्या? असेसमेंट हो गया।
देखो दोनों को मिला करके असेसमेंट हो गया ना। तो असेसमेंट में हमको याद रखना है कि इसमें क्या करना है, इंप्रूव करवाना है, इंप्रूव करवाना है। और एवोल्यूशन में कोई इंप्रूवमेंट का मौका नहीं देगा, वो लास्ट में क्या देगा, फैसला दे देगा। तो ये हमारा एवोल्यूशन हो गया। वार्षिक रिपोर्ट में उसकी साहित्यिक विश्लेषण क्षमता को क्या कहा, संतोषजनक घोषित करना। अब देखो ये हिस्ट्री वाला एग्जांपल, भारतीय संविधान का निर्माण विषय पर क्या है, चर्चा करना है। तो टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रुप बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद स्टूडेंट को दे दिए हैं। और स्टूडेंट को क्या दिए हैं कि लिखने के लिए प्रश्न, कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा है, वो क्यों जोड़ा है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो प्रश्न दे दिए। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे, कौन सा बच्चा जो है कैसा लिख रहा है, कौन सा तथ्य का उपयोग कर रहा है, कैसा भागीदारी कर रहा है, इसके आधार पर हम किसी को 10 में से क्या दे दिए, 9 दे दिए। जैसे ही 10 में से 9 दिए, वो क्या हो गया, हमारा मेजरमेंट हो गया। और जब मेजरमेंट हो गया तो उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। तो असेसमेंट का मतलब है कि जहां एक नंबर कटा है, तो कटा है तो जोड़ेंगे ना, कौन कौन बच्चा कमजोर है। तो अगला पीरियड में उसको क्या करेंगे, विशेष सत्र आयोजित करके फिर से चर्चा करेंगे। तो असेसमेंट तुम्हारे याद रखना सुधार करने के लिए ही होता है, इसीलिए इसको असेसमेंट वाला दो तरीका था ना, फॉर्मेटिव और समेटिव। ये फॉर्मेटिव वाला में चला रहा है। और एवोल्यूशन क्या है, प्रोजेक्ट कार्य, चर्चा और टेस्ट के आधार पर छात्रों को A2 दे दिया। अब तो हमको लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से। लास्ट उदाहरण है फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए, बास्केटबॉल खेल कौशल का मूल्यांकन। तो टेस्ट में क्या क्या जो स्पोर्ट्स टीचर है मान लो, तो उसका टेस्ट क्या करेगा, छात्र को खड़ा कर देगा ग्राउंड में, बोले चलो ड्रिल स्टार्ट करो, पासिंग ड्रिल शुरू करो। तुम लोग भी तो की होगी परेड, परेड स्टार्ट, फिर दाएं बाएं चलते होंगे हम लोग। तो अब उसमें क्या करेगा, मेजरमेंट कैसा हो रहा है, जो टीचर है वह देखेगा कि एकदम ढोल बजते ही किसका हाथ उठ रहा है, किसका हाथ गिर रहा है, उसके अनुसार में वो क्या दिया, राज नाम का लड़का को दे दिया कि 10 में से 7 नंबर दे दिया। अब असेसमेंट क्या करेगा कि भैया राज नंबर को 3 नंबर कहाँ कटा है, तो जहां कटा है उसको क्या करेगा, पहचानेगा। और उसको बोलेगा कि अगली बार से तुम अच्छे से क्या करना, प्रैक्टिस करना। और इवोल्यूशन क्या है, तो वार्षिक रिपोर्ट रिपोर्ट में खेल प्रदर्शन के समग्र डेटा का आधार पर उसको क्या देना, गुड की श्रेणी देना। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा इसका एक जगह पर डाटा है उसको देख लेते हैं सारांश में। ये हमारा क्या है, टेस्ट है। तो टेस्ट का पर्पस क्या है, डेटा संग्रह करना, जैसे क्विज, प्रैक्टिकल, निबंध या ड्रिल। और मेजरमेंट में क्या है, मेजरमेंट में है कि तुम कितना परफॉर्म करी हो उसको व्यक्त करना है। जैसे 25 में से 18 दे दिए। और असेसमेंट क्या है कि भैया 18 दिए तो बचा हुआ नंबर कहाँ कट गया, जहां कट गया सब पहचानेंगे, फिर सुधार करने के लिए फीडबैक देंगे। ठीक है। और मूल्यांकन क्या है कि दुनिया भर का सब रिपोर्ट ले करके लास्ट में तुमको क्या दे देंगे, ग्रेड दे देंगे कि A ग्रेड। तो देखो यहाँ भी दे रहे हैं A ग्रेड, और यहाँ भी दे रहे हैं A ग्रेड, दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, यह वाला अंतिम है क्या, ये वाला लगातार चलेगा। लेकिन ये वाला जो ग्रेड देगा ना, ये वाला क्या, लास्ट है, फिर इसके बाद उस पर चर्चा नहीं करेगा। अब तो नहीं लग रहा है ना कोई कंफ्यूजन होगा। ये हमारा कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव का ही पार्ट है। अब आओ हम लोग आज क्या करते हैं, 20 MCQ कर लेते हैं, है ना। 20 MCQ में चलो तुम लोग खुद बताओ, परीक्षण यानी टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विशिष्ट कौशल पर डेटा को संग्रह करना, यही ना बोली हो। ठीक है। परीक्षण एक उपकरण है जो विशिष्ट ज्ञान या कौशल पर कच्चा डेटा को एकत्र करता है। अगला वाला देखते हैं हम लोग, है ना, ये थोड़ा ऊपर चल देना। देखो मेजरमेंट की प्रकृति कैसी है, यह खाली क्या बता रहा है, मात्रा ना बता रहा है। यह मात्रा बता रहा है अंक या ग्रेड में, इसलिए यह क्या है, मात्रात्मक है। अगला सवाल देखते हैं, असेसमेंट किस प्रकार की प्रक्रिया है। सतत है और क्या है, व्यापक है। ये केवल केवल तो नहीं रहेगा,
ये सतत और व्यापक है, क्योंकि ये फॉर्मेटिव भी होगा और समेटिव भी होगा। यह सतत है, जिसे प्रेक्षण प्रतिपुष्टि ये होता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह, ठीक। अगला सवाल देखो। मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या होता है एवोल्यूशन का? देखो, केवल परीक्षण अंक होगा नहीं, मानक या जो लक्ष्य है उसके विरुद्ध निर्णय, निर्णयहीन होता है, जजमेंट। तो देखो, हम लोग सब भूल जाएंगे, हल्का सा निर्णय देखते एग्जाम में पकड़ में आ जाएगा ना, अरे ये तो जजमेंटल होता है। मूल्यांकन क्या होता है? हमारा मानक के अनुरूप गुणवत्ता पर निर्णय लिया जाता है, ये जजमेंटल होता है। अगला सवाल। अरे दिख गया, कोई बात नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का संबंध किससे है? सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। अब देखो, विशिष्ट विशेषता वाला निम्न में से कौन सा परीक्षण का एक उदाहरण, यानी टेस्ट का, किसका, टेस्ट का एक उदाहरण है? बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्विज। नहीं समझ रही प्रियंका? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्विज वगैरह हो गया। मापन, मापन का मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का परिणाम सामान्यतः किस रूप में होता है? संख्यात्मक मान या प्रतीक के रूप में। ठीक है, जैसे आंसर यहाँ तो दिया, 100 में 80 दिया या ग्रेड दिया। आकलन की प्रमुख विशेषता क्या है? छात्र की कमजोरियों का विश्लेषण करना, ये वाला असेसमेंट है, तो हम असेसमेंट में ही ना विश्लेषण करेंगे। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है, सारा क्वेश्चन बन रहा है तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। समेटिव एवोल्यूशन कब किया जाता है? समेटिव लास्ट में होगा ना, शैक्षिक सत्र के अंत में। क्या दिया है? अवधि के अंत में। परीक्षण और मापन में मुख्य अंतर है। परीक्षण उपकरण है और मापन प्रक्रिया। रुक जाओ, ये परीक्षण का मतलब टेस्ट है ना, है ये टेस्ट, तो टेस्ट तो टूल है। टी से टेस्ट और टी से याद रखना क्या है, यह एक टूल है। और मापन, तो परीक्षण एक उपकरण है, मापन प्रक्रिया, ठीक तो है, बी वाला ही सही है। परीक्षण प्रक्रिया और मापन उपकरण है, इसका आंसर देखो, बी वाला सही है। परीक्षण डेटा संग्रह का क्या है, एक उपकरण, यानी कि टी से टेस्ट और टी से याद रखना टूल होता है वह। एक टूल ही ना होता है जिससे हमको पता चल जाएगा तुमको कितना जानकारी है। और मापन क्या है? उस डेटा को अंक में बदलने की प्रक्रिया है। देखो, यहीं से तो तुमको डिफिनेशन भी मिल जा रहा है। और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अगर भी तुम लोग कॉपी में लिख लेना, लिखोगे तब। उद्देश्य और प्रकृति में, और छात्र ने विज्ञान प्रयोग में 18 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं, तो यह किसका उदाहरण है? 18 में से 20 लाया तो यह मापन ना हो जाएगा? क्या है 18 से 20, यानी कि संख्या दिखा रहा, मापन हो गया यह। हैंग हो गया क्या? Hang ही- नहीं, वो छोटा कर ले रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पे, शिक्षक द्वारा छात्र की निबंध रचना में त्रुटियों का विश्लेषण करना कहलाता है। त्रुटियों का विश्लेषण, तो ये वाला असेसमेंट में चला जाएगा। अगला सवाल देखो। टेस्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मौखिक होगा, यह केवल योगात्मक होता है, यह डेटा संग्रह का स्रोत है। यही वाला सी वाला ना होगा ये? डेटा संग्रह क्या है? यह कच्चे डेटा संग्रह का प्राथमिक स्रोत है ये।
अच्छा, इसमें क्यों नहीं होगा ये सब सोच लो। यह सदैव मौखिक नहीं ना होगा, यह लिखित भी होगा। केवल योगात्मक थोड़ी होगा यह, लास्ट में भी होगा यह, है ना। यह अच्छा ठीक है, ये हमारा अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, 14 नंबर। मूल्यांकन का आधार है, तो मूल्यांकन का क्या आधार है बताना। मूल्यांकन का मतलब क्या होगा, ये हमारा एवोल्यूशन हो गया, है ना। तो एवोल्यूशन का क्या आधार है, असेसमेंट से प्राप्त समग्र जानकारी। हाँ सही है, यही बी वाला ही होगा। मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन जो है, वह असेसमेंट से जो प्राप्त डाटा है उसी के ऊपर हमारा फाइनल रिजल्ट देता है। 15वां नंबर देखते हैं। सीसीई पद्धति किस पर बल देती है। ये तो सिंपल है, सतत आकलन और योगात्मक मूल्यांकन। सतत और योगात्मक। अगला क्वेश्चन देखो। एक शिक्षक ने छात्रों को गणित प्रोजेक्ट पर टिप्पणी दिया है, तो यानी कि फीडबैक दिया है, तो फीडबैक जो दिया है यह किसका भाग है। एक बोलता है ना कि सोचो, पहले तो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में हमारा क्या होगा, मेजरमेंट होगा। और मेजरमेंट में मान लो 10 नंबर में से 7 नंबर दिया है, तो 3 नंबर कहाँ नहीं मिला है, इसका सुधार और टिप्पणी फीडबैक ही ना देता है, किसमें, असेसमेंट में ना। तो इसका कौन सा होगा, बी वाला होगा। यह आकलन यानी असेसमेंट का हिस्सा है। अब यही वाला सवाल, ये वाला चैप्टर हम लोग अच्छा सा अगर नहीं पढ़ते 8 दिन 10 दिन, तो ये वाला समझ में ही नहीं आता कि किसका हिस्सा है। फिर हम लोग क्या करते, लास्ट में रटते रहते। आएगा अभी देखो, जैसे नोट्स में अगर वगैरह हम क्या कर रहे हैं, जो ये सब बुक नहीं भेजी है तुम, इस सब का और भी है इंटरनेट में जो पटना से आया, सब का मिला करके हम अपना खुद का नोट्स रेडी कर रहे हैं। इस ताकि कहीं से भी घुमा के दे क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट हमारा क्या हो जाए। 80 नंबर का है ना पेडागोजी, 80 में क्या है, 60 आ जाए। 60 है, बाकी ग्रामर और हिंदी विंदी और ये एसएसटी मिला करके पास कर जाना है। तो मेन टारगेट क्या रखना है हम लोग को, पेडागोजी में, जीडीपी और ये। तो उसके लिए दुनिया भर का जितना ऐसा मेरे पास में बुक है, सबका क्वेश्चन को टॉपिक को लेके कर रहे हैं। 16 के बाद हमारा क्या होगा, 17 नंबर। त्रैमासिक परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्र को ग्रेड देना। ये त्रैमासिक परीक्षा है ना। तो देखो हमेशा से, हाँ क्या होगा बताना। डी वाला ग्रेड देना, डी ही होगा। अंक के आधार पर ग्रेड क्या। छात्र की कक्षा भागीदारी का अवलोकन करना किस श्रेणी में आता है। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना है ना। कक्षा भागीदारी का ऑब्जर्वेशन करना, ये तो हम समझ गए हैं। अच्छे से सोचो, शुरू में हम लोग क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में बच्चा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और परफॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग जब व्यक्त करेंगे, किसमें, या तो किसी नंबर से, या तो किसी ग्रेड से, तो बोला क्या होगा, हमारा मूल्यांकन, सॉरी मापन में आ जाता है। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहा है, खाली ऑब्जर्व न कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहा है तो किसमें आएगा बताना। यह असेसमेंट का कौन सा तरीका हो गया, गुणात्मक तरीका हो गया। ऑब्जर्व कर रहा है, भागीदारी का ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे जैसे कि देखो, हम लोग 8 नंबर दिए हैं, तो भैया 2 नंबर वह नहीं पाया है, कम पाया है, कहाँ कहाँ ये कर लिया है ये। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, आकलन का एक गुणात्मक तरीका है, मात्रात्मक नहीं, क्या गुणात्मक हो गया। वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में उत्कृष्ट लिखना क्या दर्शाता है। सही है, मूल्यांकन। तो ये वाला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, 10 और क्वेश्चन नहीं है। अच्छा और है एक, अच्छा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये तो डायरेक्ट आ गया है। आकलन के बिना मूल्यांकन संभव है क्या। तो ये तो गलत है। मापन जो है सो आकलन का आधार है, यानी मेजरमेंट जो है वह असेसमेंट का ही आधार है, ठीक है ये वाला। परीक्षण सदैव मौखिक तो नहीं होगा, केवल संख्यात्मक तो नहीं होगा, तो 20 सवाल हो गया। 20 सवाल में हमारा ये वाला टॉपिक क्या हो गया, आज का खत्म।
तो आज का टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीख लिए, टेस्ट सीख लिए, मेजरमेंट सीख लिए, और क्या सीख लिए, असेसमेंट सीख लिए, और हम लोग एवोल्यूशन सीख लिए। तो रोकते हैं इसको।